Assalamu alaikum. I'm Dr. Ashaq. I'm currently working as a consultant physiotherapist in Novamed Clinic. आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो है लो बैक पेन। लो बैक पेन आजकल सब इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हो चाहे वो एल्डर्स हों। लो बैक पेन की क्या वजूहात हो सकती हैं? लो बैक पेन समटाइम फंक्शनल है और समटाइम स्ट्रक्चरल है। मोस्टली जो लो बैक पेन हमारी स्टार्ट होती है वो हमारे अपने प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, एक्टिवनेस नहीं होती हमारी एक्टिविटीज़ में। हम बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के लेवल पे नहीं रहते, हम बहुत ज़्यादा एक ही पोजीशन में रहते हैं। लाइक अगर मैं ऑफिस वर्क वाले लोगों की बात करूँगी तो वो उनका समटाइम उन्हें 3 से 8 घंटे तक सिटिंग पोजीशन में ही काम करना होता है, और इस वक्त में जो हमारी बैक है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है। तो उन सब के लिए मुझे ये कहना है कि वो अपनी इस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। लाइक दे हैव टू उन्हें आफ्टर एवरी 2 आवर वो थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं ताकि उन्हें लो बैक पेन का इशू कम हो। इसके अलावा लो बैक पेन किस वजह से एक ख़राब पोस्चर की वजह से हो सकती है। बैड पोस्चर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लो बैक पेन में। और समटाइम अगर हमारा एक नॉर्मल और एक बॉडी वेट नहीं है तो वो भी लो बैक पेन का कॉज करता है। उसमें क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं। जब हमारे एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं तो हमारे जो स्पाइन के मसल्स हैं हमें वो उन्हें वर्क करना होता है हमारे एब्डोमिनल मसल्स को वो सपोर्ट करने के लिए। तो वो एक उनकी अपने एक काम से ज़्यादा एक ओवर काम हो रहा होता है जो लो बैक पेन का कॉज करता है। इसके लो बैक पेन के और भी बहुत से कॉजेज़ हैं। समटाइम इंजरी हो जाती है, समटाइम कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें लो बैक पेन होता है। इनिशियली जब आपका लो बैक पेन होता है तो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसी टाइम में हम अपने पोस्चर को ठीक करें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हम उस लो बैक पेन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर ये लो बैक पेन कॉन्टीन्यूस रहता है, बहुत मिनिमम लेवल पे होता है और हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसे अपनी एक रूटीन का हिस्सा समझते हुए उसे लेके चलते हैं, तो वो एक टाइम आता है कि जब वो एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है और उसके लिए फिर हमें समटाइम सर्जरीज़ की तरफ जाना पड़ता है, समटाइम फिजियो की तरफ जाना पड़ता है। और इसमें वो जो एक रिवर्सिबिलिटी एक लेवल होता है जिसमें हम एक पेशेंट की स्पाइन को स्पाइन ऐसी है कि अगर स्पाइन में थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाती हैं तो वो हम उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। उसकी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं या उसमें जो एक नेगेटिविटी आ रही होती है उसे हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इसके लिए ये है कि वो फिर अगर स्टार्टिंग में जो हमारी स्पाइन है, हमारी वर्टिब्रास हैं, उसमें 90% चेंजेस आ रही होती हैं जो कि हम उन्हें रोक सकते हैं। अगर ये इसी तरह अगर ये चेंजेस कंटिन्यू रहते हैं जिसे लाइक 70 to 90%, देन विद एक्सरसाइज वी कैन डू इट बेटर, जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और अगर ये 50 से नीचे चले जाते हैं जिसमें बहुत से लाइक डिस्क में चेंजेस आ जाती हैं, हमारी जो स्पाइन के बीच में वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है जो जिसने एक कुशन का काम अदा करना होता है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और अगर उसे हम विद एक्सरसाइज भी नहीं चेंज कर सकते, विद मॉडिफिकेशन भी नहीं चेंज कर सकते अपनी लाइफ में, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सर्जरीज फिर करनी पड़ती हैं और समटाइम्स वो सर्जरीज बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं और जिसके और सर्जरीज के भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसके लिए हमें नॉर्मल लाइफ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सबको यही कहना है कि अगर आपकी लो बैक पेन की स्टार्ट होती है तो आप उसे सीरियस लें, अपने पोस्चर में अपने अडेप्टेशंस लेके आएँ, अपने डेली लाइफ में चेंजेस लेके आएँ। आप फिजियो करें और कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, उनके साथ मशवरा करें और वो जो आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करें वो आप फॉलो करें। लो बैक पेन में इनिशियली अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे या आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा एक्टिव करेंगे, उसमें वॉक को लेके आ सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लेके आ सकते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। और मेरा आप सबको यही पैगाम है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें और कोई भी आप एक्सरसाइज अपनी प्लान करें। इसके अलावा आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा कि वो प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट हो आपकी स्पाइन पे और आपकी लो बैक पेन इतनी वर्स हो जाए कि उसे ठीक करना मुश्किल हो जाए।